ये जो आप इस डॉक्टर साहब के हाथ में देख रहे हैं, ये गोबर है और ये डॉक्टर साहब गोबर खाते हैं। देखिए, गोबर पहचान लीजिए, गोबर कैसा होता है। फिर हिंदू धर्म में गोबर के बारे में क्या कहा गया है वो मैं बताऊंगा। बहुत बड़ी जानकारी है और ऐसी बात मैं आज आपको दिखाऊंगा गोबर के बारे में जो किसी भी हिंदू को मालूम नहीं होगा। तभी तो ये आदमी कहता था कि गाय के गोबर की कीमत कोहिनूर हीरा से ज़्यादा है, यानी गाय का गोबर कोहिनूर हीरा से ज़्यादा कीमती है। तो आप देखें, कुछ लोग गोबर भी खाते हैं, कुछ पूजते भी हैं, सब काम गोबर का होता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको हिंदू धर्म में गोबर की क्या अहमियत है। ये देखें, ये जो पुस्तक खुली हुई है ये शंख स्मृति है। शंख स्मृति का ये आप देखें 18वां अध्याय है, अथाष्टादशो अध्याय। मैं इसका एक मंत्र पढ़ रहा हूँ, आप सुने और आपको मज़ा भी आएगा और ये जानकारी आपको कहीं नहीं मिली होगी। ये कौन सा मंत्र है? 10वां मंत्र है, शंख स्मृति अध्याय 18 का। देखें, यहाँ लिखा है, गौर से देखें, आपको भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ लिखा है कि सब पापों के विनाश के लिए नित्य शांत चित्त होकर 1 मास तक गोबर को खाए। तो यहाँ क्या बताया गया है कि सभी पाप को ख़त्म करने के लिए, समाप्त करने के लिए 1 महीने तक गोबर खाना है। और सब पाप के अंदर अगर आप देखें तो पाप छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। जो भी धर्म के विरुद्ध काम होता है उसको पाप कहा जाता है। हर धर्म के अंदर यही बात आई है कि जो भी काम धर्म के विरुद्ध हो या धर्म ने जिस काम से रोका हो, अगर कोई उस काम को करता है तो वो पाप का काम होता है। तो अब देखें, यहाँ लिखा है कि सब पापों के विनाश के लिए। तो सब पाप में है कि कोई ब्राह्मण अपने घर में मुँह काला करे या घर के बाहर मुँह काला करे या और भी कोई पाप करे जानवरों के साथ, या और भी इस तरह की जो घटनाएं होती रहती हैं, कोई भी पाप हो, उन तमाम पापों के विनाश के लिए 1 महीने तक गोबर खाना है। अब बताइए कि इसको अब क्या कहा जाए। तो खैर, आपको दिखाने के लिए कि ये लोग जो गोबर खाते हैं और हिंदू लोग ही मजाक उड़ाते हैं, गाय का मूत्र पीते हैं और हिंदू लोग ही मजाक उड़ाते हैं। तो बात यह होती है कि जो लोग धर्म को मानते हैं और धर्म पर चलना चाहते हैं तो वो लोग गोबर भी खाते हैं और मूत्र भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जिनको धर्म मालूम नहीं, लेकिन वो सिर्फ नाम के हिंदू हैं, वो ना गोबर खाते हैं ना मूत्र पीते हैं। तो हिंदू होने के लिए गोबर खाना और मूत्र पीना ज़रूरी है ताकि सारे पाप नष्ट हो जाए। तो ये चीज़ है। तो यहाँ देखें, गोबर खाने के फ़ायदे बताए गए हैं। अब इसमें यह है कि गोबर किस चीज़ का हो। गोबर तो गाय का भी होता है, बैल का भी होता है, भैंस का भी होता है, भैंसा का भी होता है, बछड़े का भी होता है। तो इस तरह से है। थोड़ा एक मंत्र और देख लें, इसमें भी कितना शूद्रों का अपमान किया गया है। यहाँ देखें, निचले लाइन में है, औरतों का भी अपमान है। यहाँ लिखा है कि स्त्रियों, शूद्रों और पतितों के साथ वार्तालाप का परित्याग करें। तो यहाँ शूद्रों से भी बोलने से मना किया है। पतित कहते हैं उन लोगों को जो बुरा कर्म करके धर्म से नीचे गिर गया हो, यानी धर्म में रह करके। आज के दौर में देखें तो सारे हिंदू पतित ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। धार्मिक के तौर पे तो सारे पतित हो जाते हैं। मैं साबित कर दूंगा। मैंने कई वीडियो में साबित भी किया है, 10 वीडियो के अंदर, कि आज के दौर के सारे हिंदू पतित हैं।
तो यहाँ पति से भी बात करने से मना किया है और शूद्र से भी बात करने से मना किया गया है और स्त्रियों से, महिलाओं से, औरतों से भी बात करने से मना किया है। तो ये सब चीज़ें, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने की है वो यही है कि सब पापों के विनाश के लिए, ख़त्म करने के लिए, सब पापों को ख़त्म करने के लिए, धुलने के लिए 1 महीने तक गोबर खाना है। तो ये गोबर खाने वाला ही धर्म है। यही सनातन धर्म की खूबसूरती है कि आप गोबर खाइए। तो ये बात थी।